दरबार की जय, जगदम्बा भवानी की जय। प्रातःकालीन वेला में श्री देवी भागवत महात्मा वृत्तासुर वध और इंद्र का मानसरोवर के कमल नाम में शिपना और नहुस का इंद्रपद पाना कथा सुनाएंगे। सबसे पहले भगवान मंदिर से लौटी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। पहला संदेशा मेरे राम जी का आया, राम जी का आया, मेरे राम जी का आया। या सीता का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। सीता का रूप धर आऊंगी, कोई पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से से पुकारे। दूजा संदेशा मेरे विष्णु का आया, विष्णु का आया, हरि का आया। या लक्ष्मी का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। लक्ष्मी का रूप धर मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, दिल से पुकारे। तीजा संदेशा मेरे भोले का आया, आया संता आया, भोले का आया मेरे संग। गौरा का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। गौरा का रूप धर आऊंगी, पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली, दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली, चौथा संदेशा मेरे भक्तों का आया। चौथा भक्तों का आया, मेरे सेवक का आया। भक्तों का दुर्गा का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दुर्गा का रूप दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। बोलो जगदम्बा भवानी की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंतर्गत व्यास जी जन्मेजय को वृत्तासुर के वध की कथा सुनाए हैं। उसके बाद वृत्तासुर मारा गया। वृत्तासुर के मारे जाने पर वृत्त जब धरती पर गिर गया, विष्णु भगवान अपने काम करके चले गए, किंतु इंद्र को ब्रह्म हत्या का डर बना रहा, ब्राह्मण की हत्या करने का डर बना रहा। इंद्र भी ब्रह्म हत्या के डर से अपने घर गए, डरते डरते, और वृत्तासुर के मारे जाने में बड़े घबराया और सोचने लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। इस प्रकार मुनिगण भी परेशान हुए। मुनिगण भी मृत्यु के मारे जाने में भयभीत हुए और सोचने लगे वृत्तासुर के साथ हमने धोखा किया तो एक बड़ा पाप कर दिया, तो हमारा मुनि नाम बेकार हो गया क्योंकि हमने धोखा किया है। हम विश्वास किया था, हमारी बातों में आकर के वृत्तासुर ने इंद्र पर विश्वास किया, क्योंकि मुनियों ने आपस में मित्रता करा ली वृत्तासुर और इंद्र की, और जो है वृत्तासुर विश्वास कर गया देवताओं पर और धोखे में मारा गया। तो मुनि लोग कहते हैं कि हमने ही इनकी मित्रता कराई थी, अब हमने बड़ा धोखे का काम किया। शास्त्र की विधि ये है कि मंत्र कीर्ति बुद्धिदाता च प्रेरकम पापकारिणाम पाप भाक्षम भवेन्नूनम पापक्षकर्ता तथैव च विष्णुना मे कृतं पापं यस्सहायं भवात्वा। तो कौन से लोग पापी होते हैं? बताया कि जो अपराध करता है वह तो पापी होता ही है। अपराध करने वाला पापी होता है और उसको जो सलाह देता है वह भी पापी होता है, और जो रास्ता बताता है पाप का, जो उकसाता है, प्रेरणा देता है, और जो उसका पक्ष लेते हैं सब पापी हो जाते हैं, सारे दंड के भागी होते हैं। इसे सहायता देने और वज्र में प्रविष्ट होकर के वृत्तासुर के वध के कारण भगवान विष्णु भी पाप के भागी हैं। विष्णु भगवान ने इंद्र की सहायता के लिए ऐसा काम किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, मुनि लोग कहते हैं। और जब उन्होंने ही ऐसा किया तो विश्वास हो जाता, निश्चित हो जाता है कि स्वार्थी प्राणी, स्वार्थ वाले लोग वाले चक्कर में पाप कर्म कर डालते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये कोई फिर रह नहीं जाता, यहाँ पाप रहता है। धर्म और चौथा मोक्ष दुर्लभ हो गए हैं। अब तो काम और धन का ही चक्कर चल गया है। लोग धर्म और अधर्म की विवेचना करते हैं केवल दंभ मात्र है। तो मुनिगण बहुत परेशान हो गए, मुनिगण डर गए और अपनी निंदा करते हुए चले गए। तो व्यास जी जन्मेजय को कथा सुनाते हैं। कहते हैं पृष्ठा नियतम श्रुत्वा पुत्र इंद्रेण भारतः दुरोधो दुख संतप्तो निर्मदो मत पुनः। जन्मेजय से कहते हैं त्वष्टा विश्वकर्मा को पता लगा कि उसके पुत्र इंद्र वृत्तासुर को इंद्र ने मार डाला है, तो विश्वकर्मा रोने लगे। बड़ी वेदना हुई उनको बड़ी, क्योंकि पहला पुत्र मार दिया था इंद्र ने, तीसरा अब दूसरे पुत्र की जो है धोखे से जो वध किया, तो बड़ी परेशान हो गए, रोने लगे विश्वकर्मा। और उस स्थान पर चले जहाँ पुत्र वृत्तासुर पड़ा था।
उसे देख करके उन्होंने बड़े दुखी हुए और उसका दाह संस्कार कर्म कराया। विश्वकर्मा ने अपने पुत्र का दाह संस्कार कराया इस प्रकार से। और उसका जो है पुत्र के लिए 5 लोग की क्रिया संपन्न करी, जल के अंजलि देकर के पुत्र का क्रिया किया। उसके बाद शोक से दुखी होकर के विश्वकर्मा ने पापी इंद्र को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? यथा मे निहतम पुत्रो लोभ्यम सपैत्रथम तत्रोपि महादुःखम प्राप्नोति विनिर्गतम। विश्वकर्मा ने श्राप दे दिया इंद्र को कि जिस प्रकार तूने झूठी शपथ दिला करके मेरे पुत्र को मार डाला, विश्वासघात किया, इसी प्रकार इंद्र को भी विधाता के द्वारा दिए हुए अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर के विश्वकर्मा सुमेरु पर्वत पर चले गए और वहां जाकर के तपस्या करने लगे। तो राजा जनमेजय पूछते हैं कि हत्वा दृष्ट्वा सुरेतं च कामस्थामवाप्तवान् सुखं वा दुःखं मेवाग्रे तन्मे ब्रूहि पितामह। जनमेजय पूछते हैं कि इंद्र ने वृत्तासुर की हत्या कर दी तो उसको दुख भोगने पड़े या क्या हुआ? क्या हाल हुआ इंद्र का? तो इंद्र की क्या दशा हुई, दुख भोगते रहे या क्या सुख मिला, ये बताइए। तो व्यास जी कहते हैं, सुनो राजन, किम प्रेक्ष्यसि महाभागो संदेहम कीर्ति तव अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम शुभम अशुभम। तो व्यास जी कहते हैं, हे जनमेजय पूछते क्यों? जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म जितना भी हो उसका कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। ये सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य है, चाहे बलवान हो, चाहे कमजोर हो। जो भी थोड़ा बहुत कर्म जिसके हाथ से बन गया उसका फल भोगना सबके लिए अनिवार्य होता है। वृत्तासुर के वध की सलाह स्वयं विष्णु भगवान ने दिया और वज्र में प्रविष्ट होकर के इंद्र की सहायता की, किंतु जब इंद्र विपत्ति में पड़ गए तो किसी ने सहायता नहीं की। कर्म का फल सब अकेले भोगना पड़ता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अच्छे समय में सब अच्छे बन जाते हैं और बुरे समय में कोई काम नहीं आता। समय जगते कारण कोई सहायता नहीं करता, कोई माता पिता स्त्री भाई बंधु सब साथ छोड़ देते हैं, किसी से सहायता नहीं मिलती उसको। तो क्या होता है? भोक्ता पापस्य पुण्य करता भोगी करता। पाप पुण्य का भोग फल वही भोगता है जिसने कर्म किया है। वृत्तासुर वध के बाद जब सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए, इंद्र का तेज कमजोर पड़ गया, इंद्र निस्तेज हो गया और सब लोग कहने लगे इंद्र ब्रह्म हत्या करने वाला है, ब्राह्मण हत्या करने वाला है, ऐसा ऐसा सब देवता भी निंदा करने लगे। ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छा देवता नहीं है, इसे फल से बल से मार देता है, सब निंदा करने लगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास दिलाए और फिर विश्वासघात करे दूसरे के साथ? ये इंद्र ही करता है। सब लोग कहने लगे वृत्तासुर वध की कामना में फंस करके इंद्र ने जैसा किया उसके दुष्कर्म कर डाला। तो इंद्र ने जब अपने शत्रु को धोखा देकर के बड़े साहस के साथ मारा है, तो विश्वासघात किया है, ऐसे छल पूर्वक इंद्र या विष्णु भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसी चर्चा होने लगी समाज में। समाज में चर्चाएं बहुत फैल गई।
और बदनामी होना मरे से भी बेकार है। तो इस तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसके जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देख करके लोग हंसते हैं। तो रास्ते में जाता है ऐसा व्यक्ति धोखेबाज पापी व्यक्ति, लोग भी हंसते हैं कि ये गया है, ये पापी है। तो इंद्रद्युम्न के नाम के राजऋषि माने जाते थे। उन्होंने भी कुछ पाप नहीं किया था, किंतु कीर्ति नष्ट हो जाने के कारण स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया गया था। कि जो स्वयं पाप कर्म कर चुका हो वो कैसे नहीं गिरेगा। राजा आयाते हुए उन्होंने थोड़े के अपराध के प्रभाव से वो स्वर्ग से निकाल दिए गए। ऐसे ही एक राजा थे जिन्हें 18 युगों तक केकड़े की योनि में रहना पड़ा। महर्षि जमदग्नि की पत्नी अपनी माता रेणुका का मस्तक काटे जाने पर परशुराम जी को पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। विष्णु भगवान दूसरे को धोखा देने के कारण छोटा बनना पड़ता है, बलि के छोटा बनना पड़ा। तो कुकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य है जब देवताओं को भी दुख मिलता है। मृगु के श्राप से भगवान राम को सीता के विरह का कष्ट भोगना पड़ा। इसी प्रकार जब इंद्र के सामने भी ब्राह्मण हत्या का भय उपस्थित था, घर में सब कुछ होते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है घर में, तो सब बेकार है, कहीं चैन से नहीं बैठता, भय से जोर जोर श्वास लेता है, कभी मूर्छित हो जाता है। इंद्राणी ने जब देखा कि आजकल इंद्र की बड़ी हालत खराब है पति की, तो पूछा क्या बात है प्रभु, आपका कोई शत्रु नहीं, एक शत्रु था वो भी मारा गया, तो फिर आप डरे क्यों हैं? कौन सी चिंता आपको बेचैन कर रही है? कभी छत में जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, मन में आपकी शांति नहीं है, क्या चिंता है आपको? सोच में डूबे रहते हैं। इंद्राणी ने कहा इतने चिंता तो रहो, क्या बात है? तो इंद्र कहने लगा नरातिर बलवान में अस्ति मम शांतिर सुखम तथा ब्रह्महत्या भयाज्ञ विभेदी सप्तम गृहे। इंद्र ने कहा हे सची, अब यद्यपि मेरा कोई शत्रु नहीं है, फिर भी ब्रह्म हत्या के डर से इतना डरा हुआ हूं कि घर में रहते हुए सुख नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं है। न तो मेरे को अपना नंदन वन अच्छा लगता है और न देवताओं का प्रसाद ही अच्छा लगता है। ये गंधर्व और अप्सराएं नाच रही, कुछ भी अच्छा लगता नहीं। तुम जैसी धर्मणी साधर्मणी पत्नी को पाकर के देवांगनाओं को भी मेरे को अच्छी नहीं लगती। कोई भी मेरे सामने बताओ, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? चिंता में मग्न हो गया इंद्र, हृदय में आग धधक रही है। तो व्यास जी कहते हैं राजन, जन्मेजय को कथा सुना रहे, घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी सची से इंद्र कह करके घर से निकल गया। कहा कि मेरे को घर में शांति नहीं है, घर ही अच्छा नहीं है, मैं जाता हूँ छोड़ करके। तो सब अप्सराओं को छोड़ करके, सारा राजमहल को छोड़ करके चले गए। डर के मारे इंद्र कांप रहा था, शोक के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। घर से निकल गया मानसरोवर में जाकर के कमल के नाल के भीतर छुप गया। कोई निंदा न करे, कोई चुगली न करे, कुछ न करे, तो इसने कमल के नाल में छोटा सा रूम बना करके उसके अंदर चले गया। इंद्र को इस समय पता नहीं रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घृणित कार्य मनुष्य कर देता है
तो उसकी प्रतिभा नष्ट, उसकी मति भी काम नहीं करती। जल में छिप करके वैसे ही व्यतीत कर रहे थे जैसे कोई सर्प जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। जल में कमल खिला हुआ कमल के नाल पर बैठ गए, ऐसे छिपे हैं जैसे सर्प जो है बिल के अंदर घुसा रहता है प्राण बचाने के लिए। ऐसे कमल नाल पर छिप करके चलेंगे। तो इंद्र चले गए, जो देवता परेशान हो गए। देवता भी मन में चिंतित हो गए कि राजा तो भाग गया, सब डर गए, उपद्रव हो गया। पानी, मेघों ने पानी बरसाना बंद कर दिया, पृथ्वी पृथ्वी अन्न उपजाना बंद कर दिया, नदियां सूखने लगी, तालाब बिना जल के रह गए। संसार का कोई शासक नहीं रह गया, राजा नहीं रह गया। तो जब राजा न हो तो प्रजा कैसे चले? तो अराजकता फैल जाने पर सब देवता और मुनियों ने परस्पर विचार किया कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा बिना राजा के। इंद्र तो एक राजा पद है। तो सब देवता और मुनि बैठ करके मीटिंग करें कि कैसे होगा, कौन किसको राजा बनाया जाएगा, क्योंकि राजा तो बनाना पड़ेगा। तो विचार करके नहुस को स्वर्ग का शासक बना दिया। अब नहुस को इंद्र पद दे दिया, इंद्र हो गया नहुस, राजा बन गया देवताओं का। अब नहुस वैसे तो धार्मिक राजा था, लेकिन मन में जब पद बढ़ जाता है तो मद भी बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है। अब वो राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई, फलस्वरूप वह काम बाण से आहत होकर के अप्सराओं के साथ देव उद्यानों में विहार करने लगा। एक समय अप्सराओं ने बताया कि इंद्र भाग गया है, उसकी पत्नी सची बड़ी गुणवान है, बड़ी रूपवान है। तो नहुस को उसको पाने की इच्छा हो गई इंद्राणी को। अब वह ऋषियों के पास गया, कहा कि तुमने मेरे को राजा बना दिया, मैं इंद्र बन गया, लेकिन इंद्राणी क्यों नहीं आती? इंद्राणी क्यों नहीं आती? देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया है, तो मेरी सेवा के लिए सची को यहाँ भेज दो। इस अवसर पर मेरा आदेश मानना चाहिए आपको, क्योंकि मैं इस समय राजा हूँ, इंद्र हूँ, सभी लोगों पर मेरा शासन है। तो आगच्छन्तु सची मह्यम क्षिप्रमद्यम निवेशनम कीर्तस्यं वचनं श्रुत्वा देवा देवऋषयस्तथा। तो अतः मुझे प्रसन्न करने के लिए सची शीघ्र आ जाए। नहुस की ये दोषपूर्ण बात सुनी तो देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता हो गई कि कैसे राग को राजा बना दिया, हमारा तो डिसीजन ही बेकार हो गया। इसके मन में तो और बात है, घबराहट उत्पन्न हो गई देवता और ऋषियों के मन में। तब डर के मारे इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुका करके कहने लगे, इंद्राणी जी, हमने आपके पति इंद्र तो चले गए, हमने नहुस को इंद्र बना दिया। अब वो कहता है कि इंद्राणी को मेरे पास भेज दो, और हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम उसके अधीन हैं, वो राजा है, क्योंकि दुरात्मा को इंद्र बना दिया, हमको पता ही नहीं चला। तो देवताओं और ऋषियों से नहुस की अप्रिय बात सुनकर के सची का मुख मुरझा गया। तब सची बृहस्पति जी से कहने लगी, बृहस्पति जी से कहते हैं कि न वेतव्यम त्वया देवी नहुसो। वह उसने अपनी बात बताई कि क्या करूं। तो कहने लगे कि हे देवी, मैं तो वह कहने लगे आपकी शरण में हूं। बृहस्पति जी ने कहा, पापांत नहुस, वो पाप से जो अंधा हो रहा है उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत हो। मैं धर्म का परित्याग करके तुमको उसके पास नहीं जाने दूंगा, धर्म के लिए लड़ूंगा, मरूंगा।
क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म भी इसकी रक्षा करता है। शरण में आए हुए व्यक्ति को जो आश्रय नहीं देता, उसे नरक यातना भोगनी पड़ती है। तुम मेरे शरण में आई हो, तुम बैठी रहो, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। व्यास जी कहते हैं, व्यासवाचो नौस्तस्तुम ताम श्रुत्वा गुरोस्तुम शरणं गताम चुकोदो सुवर्णं बाणार्ता आंगिरस्मासुवे। तदंतर नहुस ने सुना कि बृहस्पति के शरण में चली गई है सची, तो बहुत ढल्ला गया और देवताओं से कहा, निश्चित है कि मैं बृहस्पति को मार के रहूंगा, उसका वध होकर के रहेगा। मैंने सुना है इस मूर्ख ने अपने घर में सची को रख लिया है। उस समय भयंकर आकृति हो गई नहुस की, क्रोध से झपक उठा। देवता और ऋषि को सामनीति को प्रयोग करते हुए नहुस से कहने लगे, सब देवता और समझाने लगे ऋषि लोग, कहने लगे, हे राजन, क्रोधम संगार राजेंद्र अत्याज पापमति प्रभो, तुम पाप कर्म को त्याग दो, मति में त्याग करो, इसका क्रोध दूर करो। धर्म में पराई स्त्री का साथ प्रेम करना घोर निंदा बताई गई है। सची परम पतिव्रता है, उसका आचरण पवित्र है। जब तक उसका पति जीवित हो तो वह दूसरे को कैसे पति बना सकती है। देवता लोग समझाने लगे, कहने लगे, त्रिलोका दाना सातम धर्मस्वे प्रभो। तो इस समय त्रिलोकी का राज्य सुलभ है। तुम राजा हो, तुम जैसे राजा धर्म से विचित्र हो जाएगा तो प्रजा भी पाप करने लगेगी। राजा को चाहिए अच्छा आचरण करे। आनंद लेने के लिए सची जैसी दूसरी बारांगनाएं हैं और फिर दूसरी बात यह है कि विवाह, फिर दूसरी बात है कि ये अगर किसी से प्रेम करना हो तो दूसरे अगर लड़का लड़की से प्रेम करा तो उसको भी तो प्रेम करना जरूरी होता है। जो दूसरा है, एक तरफा प्रेम नहीं होता है। तो दूसरे वो सच्ची तो आपको चाहती नहीं, आप चाहते हो। तो इस प्रकार जबरदस्ती करने से सब रस नष्ट हो जाता है। जब पति पत्नी में दोनों में प्रेम होता है तब दोनों सुखी होते हैं। तो तुम्हारे मन में पराई स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसको त्याग कर दो और श्रेष्ठ आचरण का पालन करो, क्योंकि तुम एक बड़े पद पर बैठे हो और बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति को बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है हर चीज का। देवता लोग समझाने लगे, तुम पापेण पुण्या नाति विवर्धनम। राजन, पाप कर्म करने से संपत्ति नष्ट होती है? पुण्य करने से बढ़ती है संपत्ति, पाप कर्म करने से नष्ट होती है। इसलिए नीच कर्म का परित्याग करो और शुद्ध सात्विक भाव आश्रय करो। तो नहुस कहने लगा, गौतमश्च यदा दारान् सप्रेण देवताः वार्ते सोमेन क्यों व्यवस्थित। आज नहुस को समझाया कि तुम इंद्र की पत्नी को पर मन मत लगाओ और धर्म का पराई स्त्री का पर दृष्टि डालना ठीक नहीं होता है। तो नहुस कहने लगा कि ये इंद्र वही है जिसने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ विचार किया था और ये बृहस्पति वही है जिसने
है। चंद्रमा ने जिसकी पत्नी को घर में रख लिया था, कुशल उपदेश बहुत है। तो क्या कहता है कि परो उपदेशो कुशला प्रभुवंती नरागिरा। दूसरे को उपदेश देना बड़ा सरल होता है, अपने आप करना बड़ा कठिन होता है। दूसरे को उपदेश देने वाले सब बन जाते हैं कि अच्छा करो, अपना अच्छा नहीं करना है। किंतु उपदेश पालन करने वाले पुरुष बड़े दुर्लभ हैं। तो नहुष कहने लगा, ममा गच्छन्तु सा देवी हितं स्यात् भूतं हितो एतस्यां प्रभं देवा सुखमेवं भविष्यति। नहुष कहने लगा, मैं बात नहीं मानूंगा तुम्हारी, एक बात भी सच्ची आ जाए तो ठीक है, तभी तुम्हारी भलाई होगी हे ऋषियों, ऐसा नहीं होगा तो शांति फैल जाएगी। सही बात बता रहा हूं, कैसे भी हो सच्ची को मेरे पास लाने का प्रयत्न करो। तो नहुष जो है कामातुर हो गया, देवता डर गए, मुनि लोग डरने लगे नहुष की बातों से, क्योंकि नहुष जो राजा बना दिया। इंद्राणी मनुष्यम सार्वमांगो, इंद्राणी को आप ठीक से मेरे पास ले आएंगे। अब देवता लोग कहने लगे कि ठीक है, हम इंद्राणी को समझा बुझा करके आपके पास ले आएंगे। ऐसा कह करके सब देवता बृहस्पति के आश्रम में गए और व्यास जी जन्मेजय को कहते हैं कि ते गत्वांगिर सौपतो वाचम प्रजाश्रहो। वहाँ बृहस्पति के आश्रम में गए सब देवता और पहुंच करके कहा कि हे गुरु, हमें पता चला है कि इंद्राणी आपके घर में आश्रय लेकर के बैठी है। इंद्राणी आपके घर में बैठी हुई है, आप उसको दे दो, हम नहुष को सौंप दें। नहुष को देना बड़ा आवश्यक है। देवताओं की बात सुनकर के बृहस्पति ने उत्तर दिया कि ये मेरी शरण में आई है और शरण में आए हो की रक्षा करना परम कर्तव्य होता है। मैं इसका त्याग नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। देवता बोले तो कोई दूसरा उपाय जिससे नहुष प्रसन्न हो जाए, नहीं तो वह हमको मार डालेगा और सबको मार डालेगा। बृहस्पति जी बोलेंगे एक उपाय कि तम गत्वा सचिम भूपो पुनर्वश्य वृताभृतम क्रोधी समय प्रतिज्ञातामृतम भजे। तो एक उपाय बताया बृहस्पति जी ने, कहा एक उपाय तो है, एक बार सची राजा नहुष के सामने जाए, एक बार मैं भेजता हूं और सची को एक बार जाए 1 मिनट के लिए और वह उसके पास जाकर के कहे कि मैं तुमको पति बनाऊंगी, पहले ये तो पता लगूं कि मेरा पति जीवित है या मर गया है। अगर मेरा पति जीवित है तो मैं दूसरे को स्वामी कैसे बना सकती हूँ। तो जब तक खोजने के लिए एक बार वापस लौटना आवश्यक है। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि इंद्राणी इस प्रकार धोखे में डाल करके नहुष को कि मैं पता लगा करके अवश्य आपकी पत्नी बन जाऊंगी, धोखे में डाल करके वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार परामर्श करके जितने भी देवता थे सबके सब सची के को लेकर के नहुष के पास गए और बनावटी इंद्र जो नहुष ने देखा कि देवता आ गए हैं, सची भी आ गई है साथ में, बड़ा खुश हो गया, ठहाका बना करके हंसने लगा। फिर कहने लगा, हे चारुलोचने प्रिय, इस समय मैं इंद्र के पद पर बैठा हूं, देवताओं ने मुझे यह गौरव प्रदान किया है, गौरव देवताओं ने मेरे को बैठाया है, अखिल भूमंडल का राज्य मेरे को सौंपा है, इसलिए तुम मेरी सेवा में लग जाओ क्योंकि तुम इंद्राणी हो। तो जब सची ने ये बात सुनी तो कपकपी छूट गई उसके शरीर में, उसका हृदय डर गया सची का। फिर भी संभल करके वह कहने लगी, हे देवेश्वर, हे इंद्र, देवेश्वर पद पर पाने वाले हे राजन, मैं आपसे मांग करती हूँ, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, तो समय की प्रतीक्षा करें।
जब तक मैं ये निर्णय न कर लूं कि मेरा पति जीवित है या नहीं, ये मन में संदेह है, क्योंकि पता तो है नहीं कहाँ गया, क्या बता, कुछ हो गया हो, पहले एक बार पता तो लगा लूं। और अगर मरण हो गया है, कहीं चले गए हैं, तो मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगी, क्षमा करें, थोड़ा समय और दीजिए। पता नहीं इंद्र मर गए हैं। सची ने जब इस प्रकार नहुष से कहा तो नहुष खुश हो गया कि थोड़े समय के बाद है वापस आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कह करके नहुष ने सची को वहां से जाने की आज्ञा दे दी और छुटकारा मिल गया इंद्राणी को। इंद्राणी देवताओं के पास गई और कहा कि ये आप लोग बड़े उद्यमी पुरुष हैं। देवताओं से कहा, ऋषियों से कहा कि आप लोग मेरे पति को लौटाने का प्रयत्न करिए। देवी की मधुर वाणी सुन करके देवता भी बड़ी सावधानी के साथ इंद्र के बारे में विचार विमर्श करने लगे और कर्तव्य निश्चित हो जाने पर भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, आपके शरण में आए हो, कुछ काम करो हमारा, आप ही कर सकते हैं और तो किसी के बस की बात है नहीं है। ब्राह्मण इंद्र जो है ब्राह्मण हत्या करने से वो ब्रह्म हत्या का लपेट में आ गए हैं। अब वो आते नहीं घर, पता नहीं कहाँ चले गए, छुप करके रात में छुप करके निकल गए और वापस नहीं आते। बड़ा घोर संकट आया है, तो क्या उपाय है? विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्म हत्या के डर से, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ के प्रभाव से सारे कलमश धुल जाने पर इंद्र फिर आ जाएगा, तो किसी प्रकार कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेध यज्ञ भवानी जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, एक साधन है भगवती को मनाने का अश्वमेध यज्ञ। तो इंद्र के हाथों से वो भगवती का अम्बा यज्ञ कराना चाहिए और माँ भगवती सब पाप नष्ट कर देंगी। जिनका नाम लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ में जब उनकी पूजा होगी तो उनकी प्रसन्नता ही का कहना क्या है। और इंद्राणी भी भगवती की जगदम्बा की आराधना में लग जाएगी। कहा कि आराधनम शिवायस्तु सुखकारी भविष्यति, भगवती जगदम्बा की जो आराधना करते हैं बहुत सुख देती हैं। जगदम्बा की माया से मोहित हो जाने के कारण अपने किए हुए पाप से नहुष का शीघ्र ही संहार हो जाएगा और भगवान विष्णु की ये पवित्र वाणी सुन करके जब भगवान विष्णु ने कहा कि जब अश्वमेध यज्ञ किया जाए भगवती जगदम्बा का, क्योंकि वही कल्याण कर सकती है, तो बृहस्पति जी को अगवा बना करके सब गए और उन्हें वहां पहुंच करके इंद्र को आश्वासन दिया। सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समस्त व्यवस्था कर दी गई और यज्ञ संपन्न हो जाने पर भगवान हरि पधारे और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या को विभाजित किया गया। जो ब्राह्मण हत्या को विभाजित किया गया, वृक्षों को दिया गया, उस भाग एक भाग वृक्षों को दिया गया ब्रह्म हत्या का, नदियों को दिया गया जो धात के रूप में नदियां अपवित्र होती है? और कुछ भाग पर्वतों को, स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है महीने का, वह ब्रह्म हत्या का 3 दिन का ब्रह्म हत्या स्त्रियों को भी दिया गया। तो इंद्र की ब्रह्म हत्या 3 दिन तक रहती है। कहाँ? नदियों में, वृक्षों में जो गौत के रूप में, और पर्वतों पर, और स्त्रियों को बांट दिया गया 4 जगह। तो 4 जगह जब ब्रह्म हत्या बांट दी गई तो इंद्र शुद्ध हो गया, उस हत्या को 4 भाग कर दिए गए। यद्यपि चिंता शांत हो गई फिर भी प्रतीक्षा करके जल में ठहरे रहे। कमल का नाम से बाहर निकलने का नाम नहीं, ब्रह्म हत्या को दे दिया गया। कोई भी प्राणी उनको देख नहीं सकता, तो इंद्राणी का दुख का अंत नहीं हुआ। तो इंद्र से के विरह में व्याकुल होकर के बृहस्पति जी से कहने लगी, महाराज अब अश्वमेध यज्ञ भी हो गया, मेरे पति क्यों नहीं आते? मैं कब देख पाऊंगी उनको?
बृहस्पति जी ने कहा तुम जगदम्बा की आराधना करो, तुम्हारे पति जल्दी आ जाएंगे माँ की कृपा से। भगवती जगदम्बा नहुस की शक्ति को नष्ट कर देंगी। अंबिका के प्रयास से मोहित होकर के वह राजा इंद्र पद से च्युत हो जाएगा नहुस। बृहस्पति जी के कहने पर इंद्राणी ने उनके मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया और पूजन की विधि समझ ली जगदम्बा की, और भगवती भुवनेश्वरी की आराधना आरंभ कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई। उसने सारे भोग त्याग कर दिए। कुछ दिनों की जब आराधना करने के बाद जगदम्बा प्रसन्न हो गई और इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिया। बड़ा सुंदर दर्शन था, हंस पर विराजमान हुई। आज शेर पर नहीं, हंस पर विराजमान हुई। चारों ओर से भुजाएं हैं, मुख में मुस्कान, 3 नेत्र मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत जितने भी प्राणी हैं सब जननी कहलाने का सौभाग्य एकमात्र उन्हीं को प्राप्त है। देवताओं की भी माता है, मनुष्यों की भी माता है, ऋषियों की भी माता है, कीट है, पतंगे सब माँ माँ ही कहते हैं, सबकी माता है, एक माँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड में परमेश्वरी का नियंत्रण रहता है, सब उसी के नियंत्रण रहता है। माँ के हाथ में रहता है कंट्रोल। घर है, अगर स्त्री नहीं हो तो घर में बिगड़ जाता है। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड का माँ है तो सबका कंट्रोल इसी के हाथ में है। तो उसके अनंत सौभाग्य बड़े रहते हैं जो जगदम्बा जिसकी इससे प्रसन्न हो जाती है। तो इंद्राणी को दर्शन दिया। इंद्राणी से कहने लगी, देवी ने कहा, हे इंद्र प्रिय, क्या चाहिए वरदान मांगो, मैं तैयार हूं, मेरी आराधना की है तुमने, इसलिए आया हूं। मेरा दर्शन अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से होता है। उस समय इंद्राणी भगवती जगदम्बा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रही और इंद्राणी ने कहा, हे माता, मेरे पतिदेव का दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है, पति आते नहीं है, अब मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। नहुस से मुझे बिल्कुल डर न रहे और पति मेरे को पहले के समान मिल जाए। देवी ने कहा, तुम मेरी दूती के साथ, मैं दूती भेजती हूँ, जहाँ इंद्र छुपा है मानसरोवर पर जाओ, और जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है वह विश्वकामा नाम की, वहां इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। इस समय भय से घबरा करके महा दुख का अनुभव कर रहे हैं। वह इंद्र भी बहुत दुखी है। इसके बाद पहले तुम इंद्र से मिलो, बाद में नहुस को मैं मोहित करने का प्रयास करूंगी और स्वस्थ हो जाओ। मेरे प्रयास से राजा नहुस इंद्र आसन से च्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने एक दूती भेजी इंद्राणी के साथ और वहां पहुंच गई और सची ने पतिदेव का दर्शन किया। भगवती परमेश्वरी का एक विग्रह दृष्टिगोचर हुआ, दिखाई दिया उसको। उसी समय देवराज शिव करके कालाक्षेप कर रहे थे। इंद्राणी के मन में बहुत दिनों से पति के दर्शन की लालसा थी, तो उसका कार्य हो गया। इंद्राणी गदगद हो गई। विशालाक्षी नेत्र वाली इंद्राणी का हृदय चिंता से भरा हुआ था और इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगे कि कैसे आ गई, मैं तो छिप करके बैठा था, तुमको कैसे मालूम चला कि यहाँ पर बैठे हैं? यहाँ तो कोई जान नहीं पाता। सची कहने लगी कि देवा देव्या प्रसाद एवं, देवी के कृपा से कहने लगी, भगवती की जगदम्बा कृपा प्रसाद से जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए आपके पास आ चुकी हूं। और देवताओं ने नहुस को इंद्र पद पर बैठा दिया जब तुम गायब हो गए, तो सबसे परेशान कर रहा है और मुझसे कहता है कि तुम मेरे को पति बनाओ, पत्नी बनाओ, मेरे को मेरी पत्नी बन जाओ, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। तो प्रतीक्षा मैंने जैसे तैसे समझा करके आई हूं।
कैसे रहूं उसके साथ, इस प्रकार से कहने लगी। आगे कथा करेंगे। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। दुर्गति नाशनी जय दुर्गे, काल विनाशनी जय दुर्गे, कुमार मां ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय अम्बे जय अम्बे जय माता जय अम्बे जय दुर्गे जय